दो बंदों का एग्जांपल लेंगे। एक बंदा जो हफ्ते में 3 बार जिम जाता है, गांड फाड़ डाइट है, गांड फाड़ जिम है और तगड़ा वर्कआउट करता है, पूरा एफर्ट डालता है। एंड दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा है वो हफ्ते में 6 बार जिम जाता है, तगड़ा जिम, तगड़ा डाइट और तगड़ा वर्कआउट करता है। क्या लगता है तुम्हें किसकी अच्छी मसल गेन होगी, कौन अच्छी बॉडी बना पाएगा? यू गॉट द आंसर, वो बंदा जो हफ्ते में 6 बार जा रहा है। बिकॉज हमने जो एजेस उन्हें दी, जो एडवांटेजेस उन्हें दी वो सेम थी, बस फ़र्क कहाँ पर आया कि सेकंड वाले बंदे ने ज़्यादा वॉल्यूम किया। कि अगर तुम्हें किसी से भी आगे निकलना है ना, कोई भी हो, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है उसका, द मोर वॉल्यूम। आई नो उस पर कुछ एजेस हो सकती हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, उस पर कुछ एडवांटेजेस हो सकती हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, बट स्टिल आई कैन गारंटी अगर तुम ज़्यादा वॉल्यूम, इफ़ यू डू मोर ना, तुम उसको पीछे कर दोगे भाई, भले उस पर कितनी एजेस हैं। और मैं ये आगे समझाऊंगा पूरी वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल से। लेजेस से एक बंदा है मेरे जैसा, वो हफ्ते में 1 वीडियो डालता है, पूरी मेहनत करता है, स्क्रिप्ट बनाता है, हर एक चीज़। एंड वहीं अगर मैं सोचो उसी मेहनत को ऐड करूं, सेम स्क्रिप्ट बनाऊं, सेम हाई लेवल की एडिटिंग करूं, बट वो मैं ज़्यादा कर रहा हूं, तो हु डू यू थिंक कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस बंदे को मिलेगी? उस बंदे को जो ज़्यादा कर रहा है। तुम्हें अगर गांड फाड़ स्कोर करना है अपने बोर्ड्स में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यू नीड टू डू मोर 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 मोर, करना ही पड़ेगा भर भर के। अगर आज मुझे इस कैमरे के सामने इंप्रूव करना है अपने आप को, तो मुझे भतेरी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। एंड मुझे पता है अगर इफ़ आई डू इट मोर, इफ़ आई कन्फ्रंट द कैमरा मोर, इफ़ आई एक्सपोज टू कैमरा मोर, तो मुझे पता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी और ये जो फियर है कैमरे को लेके वो भी हटेगा। क्योंकि एट द एंड इट्स ऑल वॉल्यूम, इट्स ऑल वॉल्यूम। एक मैंने खुद बनाया ये कोट, द मोर वॉल्यूम विद हार्ड वर्क ऑलवेज बीट द लेस वॉल्यूम विद हार्ड वर्क। बेस्ट बेस्ट भाई। पर पता दिक्कत क्या आती है लोगों में कि यार वो ज्यादा कर नहीं पाते। अगर तुम्हें हार्ड वर्क के साथ ज्यादा काम करना है, पेन आएगा, तो पेन को एज अ नॉर्मल थिंग मानो। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज पता है कि रोज होने वाली है हमारे साथ, हम रोज उठेंगे, हमें वही रोज बोरिंग काम करना है, तो ऑब्वियसली यार हमें पता है कि वो पेन आएगा, हमारा मन नहीं करेगा। जब चीजें नॉर्मल है तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई यहाँ नहीं है, हमें अपना काम करना है, बात इतनी है। ये चीज आनी है, लेजीनेस, पेन, मन नहीं कर रहा, ये चीज रोज आनी है, क्योंकि हमारा दिमाग का काम है सर्वाइव करना। हमारे दिमाग का सिंपल सा रूल है कि भाई इस बॉडी को सर्वाइव कराना रदर देन पेन देना। तो ये तो नॉर्मल है, ये जिंदगी भर होगा। बट बात इतनी सी है, क्या तुम इसको साइड करके ज्यादा वॉल्यूम में काम कर सकते हो? कैन यू डू इट मोर? किसी भी चीज में ले लो भाई, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या तुम किसी स्पोर्ट्स में हो, या फिर तुम एक एथलीट हो, या तुम जिम जाते हो, तुम्हें बॉडी बनानी है अच्छी, तो ऑब्वियसली यू नीड टू डू मोर। अगर तुम्हें एक अच्छी बॉडी बनानी है तो तुम्हें एक अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। एंड अच्छा डाइट लेने का मतलब ये नहीं होता कि 1-2 दिन अच्छा डाइट लिया, तुम्हें कंसिस्टेंटली वो डाइट कंज्यूम करना पड़ेगा, वॉल्यूम उसकी ज्यादा रखनी पड़ेगी डाइट की अच्छी, तभी तुम एक अच्छी फिजिक बना पाओगे। एक और चीज बताता हूं मैं तुम्हें, द मोर यू डू the more you find mistake, the more you do, the more you learn, the more you do, the more you have experience, because तुमने ज़्यादा इनपुट डाले। मैं एक बात बताता हूँ, मुझे 6-7 महीने हो गए कंटेंट क्रिएट करते हुए इंस्टाग्राम पे। जब पहली वीडियो डाली थी कुछ आइडिया नहीं था कि यार क्या डालूँ, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पता था। एंड आई डेंट नो अबाउट माई मिस्टेक्स, मैंने क्या सीख रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। बट जैसी जैसी मैं इस चीज़ में आगे बढ़ता रहा ना, मुझे अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता लगा, मुझे अपनी लर्निंग्स के बारे में पता लगा, मुझे एक्सपीरियंस मिला, अच्छा ऐसे करना होता है, अच्छा हुक ऐसे होता है, अच्छा स्टोरी टेलिंग बोलनी होती है, अच्छा ये एग्जांपल देना पड़ता है, ऐसे वैल्यू देनी पड़ती है। और अभी मैं इस जर्नी में हूँ, काफी कुछ सीख रहा हूँ। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं तुम किसी भी चीज में घुसे हुए हो। देख भाई, मजदूर भी ज्यादा काम करता है, बट क्या उसे एक अच्छा आउटपुट मिल रहा है? नहीं ना। तो तुम्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को, तुम्हें अच्छी जगह अपना इनपुट डालना है, ताकि तुम्हें पता है कि यार इसका रिटर्न अच्छा होगा अगर मैं इसमें इनपुट डालूँ। अगर आज मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे पता है इसका आउटपुट अच्छा है, दैट्स व्हाई मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ इस चीज को। आई विल गिव एग्जांपल ऑफ माय 12th क्लास एक्सपीरियंस। तो 12th क्लास का एक्सपीरियंस ऐसा था, मेरा प्रैक्टिकल था, फर्स्ट प्रैक्टिकल, बिल्कुल ऐसा पता नहीं मेरे लिए काफी तुम कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरे लिए चीज, कि जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था मेरा बहुत सही गया था, इकोनॉमिक्स का था प्रैक्टिकल। बट मैंने एक चीज नोटिस करी, 5वें प्रैक्टिकल आते आते मैं खुल गया। क्या मतलब है इसका? क्योंकि मैंने वो चीज बार बार करी। अगर तुम एक चीज को बार बार करते हो ना, तुम उसमें कांड फाड़ इंप्रूव हो जाते हो। सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बट मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा तुमसे अगर मैं ये वर्ड्स का यूज़ करूंगा। ये मजदूर होते हैं, ये 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल चढ़ जाते हैं ईंटों को उठा उठा के, ईंटों के साथ। सोच लो
ईंटें इनके यहाँ पर होती हैं और ये 5-5 6-6 मंजिल चढ़ जाते हैं भाई। क्यों? क्योंकि ये बार बार उस काम को करते हैं। एलेक्स होर्मोजी तुमने सुना होगा, बहुत सही बंदा है भाई एलेक्स होर्मोजी। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट मैन, क्योंकि भाई वो बंदा बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन। बुक लॉन्च करने से पहले आई थिंक 2800 एड्स रन किए थे अपनी बुक के लिए। तुम्हें पता है कितना टफ है? कम से कम 15-20 एडिटर को रखा अपने पास, रोज के 25 से 30 एड्स बनवाए, अपलोड करे, तब जाके 2800। आई थिंक ये काम इन्होंने बुक लॉन्चिंग से 15-20 दिन पहले चालू कर दिया था। सोचो इतना कम टाइम में तुम इतने सारे ऐड रन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने ज़्यादा इनपुट दिया, तुमने ज़्यादा काम किया। मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं भी धीरे धीरे पेन को ओवरकम कर रहा हूँ, चीज़ों को और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज भी गांड फाड़ एक्स्ट्रा पूरा कर रहा हूँ, नहीं भाई, मुझे भी होती है वो प्रोक्रास्टिनेशन आती है, वो लेजीनेस आती है, वो फटीगनेस आता है, टायर्डनेस आता है। अगर तुम इससे लड़ोगे नहीं तो तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, सिंपल सी बात है। एंड एक और एग्जाम्पल, द मोर यू फक यू गेट बेटर एट फकिंग। जितना ज़्यादा तुम करोगे ना, उतना ज़्यादा लक की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी तुम्हारे पास। कहने का क्या मतलब है, अगर तुम एक भी दिन मिस नहीं करते, तुम ज़्यादा इनपुट डालते हो, तो जो लक के चांसेस है ना वो तुम्हारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तुम ज़्यादा इंप्रूव करते हो, तुम्हें ज़्यादा लर्निंग्स मिलती है, तुम्हें मिस्टेक्स के बारे में पता लगता है। एंड ये लक ही तो है, तुम्हें अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता लग रहा है, तुम वापस ना करो उस चीज़ को, ये लक ही तो है। और क्या है ये? तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं चीज़ों की, ये लक ही तो है। और क्या है? तुम्हें लर्निंग्स मिल रही हैं चीज़ों की, ये लक है तो और क्या है? जो चीज़ तुम्हें पहले नहीं सीखी थी वो तुमने अब सीख ली, क्योंकि इट्स लक, क्योंकि तुमने बार बार वो काम किया। बात इतनी सी है। अब बात आती है इस वॉल्यूम को कैसे बढ़ाए। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी। मैंने मोटिव सिर्फ इस वीडियो का ये है कि तुम्हें ज़्यादा काम करोगे, तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। सिंपल सा कंक्लूजन इस वीडियो का है, इफ़ यू डू वर्क मोर यू विल गेट मोर। बट डिपेंड करता है तुम वो इनपुट कहाँ डाल रहे हो। महीने की एक वीडियो डालता है, तुम महीने की 30 वीडियो डालते हो, भले उसकी एक हाई लेवल एडिटिंग होती है, हर एक चीज़ हाई होती है, उस पर एडवांटेजेस होती हैं, तुम्हारे पास इतने एडवांटेजेस नहीं होती, बट स्टिल यू कैन बीट हिम ईजिली, यू कैन बीट दैट पर्सन ईजिली, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा लर्निंग्स, ज़्यादा मिस्टेक्स, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। एट द एंड यही चीज़ काम आती है। 3 चीज़ें काम आती है लाइफ में, किसी को भी वैल्यू देनी होगा, एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स, लर्निंग, नॉलेज ऐड कर सकते हो। बाकी आई विल सी यू अगली बार। टिल देन भरोसा इन योरसेल्फ। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वीडियो वैल्यूबल लगी तो शेयर कर देना, मैं बाकी और कुछ नहीं मांगता। बाकी अगर तुम्हें 1-on-1 प्राइवेट कॉल सेशन रखना है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो मनी हो गया, माइंडसेट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, मैं अवेलेबल हूँ। बहुत अफोर्डेबल है, बस 100 रुपये 30 मिनट के, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो यही था भाई वीडियो के लिए। आई होप तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। ये चैनल बनाई इसलिए। बाय, लव यू ऑल।